Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today I am going to deliver a lecture on chapter 4, that is filters and oscillator. And today's topic of discussion is RC ऑसिलेटर. उसमें से अपन कौन सा टाइप देखेंगे? विन ब्रिज ऑसिलेटर. Then the course outcome for this course as maintain filters and oscillator used in various electronic circuits. Here we will going to study about how to maintain filters and oscillator circuit which will be used for that to make the design different electronic circuit. Here the chart shows CO and PO mapping. CO and PO mapping. Total 7 POs are there, जिसमें से आप लोगों का CO4 जो है वो PO1, PO2, 3 and 4 में एट द हाईएस्ट लेवल. क्योंकि आप लोगों ने यहाँ ये पूरे यूनिट में आप लोग डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स सब पढ़ रहे हो, जिसका एनालिसिस कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर रहे हो. दैट्स व्हाई all these POs are mapped with this CO4 at the highest level. Learning outcomes. After the completion of this topic, students will be able to, it means you will be able to describe the basic concept of an oscillator. सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि oscillator क्या होता है. Then you will be able to discuss the basic principle of operation of an oscillator. आप लोग बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है, ये भी आप लोग बता पाओगे. Then you can be analyze the ऑपरेशन ऑफ आरसी एंड एलसी ऑसिलेटर. जैसे कि आप लोगों के ऑसिलेटर के कुछ टाइप है, उसमें से आप लोग एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा आरसी ऑसिलेटर है और कौन सा एलसी ऑसिलेटर है. Then you can be able to describe the operation of basic relaxation oscillator circuit. कुछ इसमें से basic relaxation oscillator circuit भी है, उसको भी आप लोग डिस्क्राइब कर पाओगे. In the last lecture we were study about, क्या पढ़ा था हमने, तो टाइप्स ऑफ फिल्टर देखे थे. बराबर है, बहुत सारे टाइप देखे, नियर अबाउट 4, 5, 6, 7 से 8 टाइप्स आप लोगों ने फिल्टर के देखे. उसके बाद में सर्किट डायग्राम ऑफ ऑल फिल्टर, जितने भी फिल्टर्स थे उन सभी के आप लोगों ने सर्किट डायग्राम भी देखे. डेरिवेशन मतलब उसके लिए इक्वेशन कैसे डिराइव करना है, ये भी हमने वहां पे पढ़ा है. एंड देन डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ फिल्टर एंड उसके बेस पे अपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑसिलेटर. अभी ऑसिलेटर मतलब क्या? सिग्नल को ऑसिलेट करना. सिग्नल को ऑसिलेट करना मतलब आप लोगों का मोटो क्या है, जो भी सिग्नल आप दोगे उसको आप लोगों को 360 डिग्री में वैरी होना चाहिए, ऐसा आप लोगों का मोटो रहेगा. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटर. देखते हैं ऑसिलेटर क्या है. Oscillator is an electronic circuit that generates a periodic waveform on its output. क्या बोला है उसने कि जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which generates the periodic waveform on its output without an external signal source. उसको कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है टू जनरेट द वेवफॉर्म. इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डीसी टू एसी. ये क्यों यूज होता है? डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ऑसिलेटर का यूज करते हो. Oscillators are circuits that produce a continuous signal of some type without the need of an input. Oscillator are circuits that produce a continuous signal of some type. कैसे करता है? कंटिन्यूस सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उसके लिए उसको कोई भी नीड मतलब इनपुट की जरूरत नहीं होती. दैट इज द वन ऑफ द बेसिक मतलब डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटर. These signals serve a variety of purposes. कोई भी सिग्नल जो है वो वैरायटी मतलब पर्पज जो रहेगा वो डिफरेंट वैरायटीज का रहेगा. उसके कारण वो लोग आप खुद का इनपुट न होते हुए भी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कंटिन्यूस सिग्नल को जनरेट कर सकता है. अभी कौन से सिग्नल है जो वैरायटी ऑफ पर्पजेस में है? एक तो है कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, डिजिटल सिस्टम में यूज होता है इंक्लूडिंग कंप्यूटर, टेस्ट इक्विपमेंट मेक यूज ऑफ ऑसिलेटर. बराबर है. देन
इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ दिया हुआ है कि ऑसिलेटर एग्जैक्टली क्या होता है। एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ रिपीटेटिव सिग्नल फ्रॉम अ डीसी वोल्टेज। क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कंटिन्यूस सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ ऑसिलेटर। तो वही बोलेंगे कि रिपीटेटिव फॉर्म में अगर सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से, फ्रॉम अ डीसी वोल्टेज, तो दैट इज अ ऑसिलेटर। The feedback oscillator relies on a positive feedback to the output to maintain the oscillation. The feedback oscillator relies on a positive feedback. आप लोग देखोगे कि जब भी आप लोग ऑसिलेटर को डिजाइन करोगे तो यू विल डेफिनेटली गिव ओनली अ पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक दोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दोगे। आप लोग ऑसिलेटर को कभी भी निगेटिव फीडबैक नहीं दोगे। और ऑसिलेटर की एक खासियत है कि आप लोगों ने अगर 180 डिग्री का सिग्नल दिया है तो उसके आउट ऑफ फेज का सिग्नल आप लोगों को आउटपुट साइड में मिलने वाला है। बराबर है, मतलब आप लोगों का क्या है कि 360 डिग्री में आप लोगों को सिग्नल मिलना चाहिए। कैसे भी दो आप लोग इनपुट, आपका जो आउटपुट होगा वो 360 डिग्री में ही होगा। The relaxation oscillator makes the use of an RC timing circuit to generate a non-sinusoidal signal such as a square wave. आप लोग अगर कोई रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पढ़ रहे हो तो दैट कैन बी यूजफुल टू जनरेट अ स्क्वायर वेव, मतलब जो नॉन साइनोसाइडल वेव होगा, सिग्नल होगा, उसको जनरेट करने के लिए आप लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को यूज करोगे। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर अगर आरसी टाइमिंग सर्किट यूज कर रहा है टू जनरेट नॉन साइनोसाइडल सिग्नल, मतलब यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो आप लोग अगर डीसी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो तो थ्रू द ऑसिलेटर यू विल गोइंग टू कन्वर्ट दैट डीसी सिग्नल इनटू द एसी फॉर्म। बराबर है, मतलब आप लोग साइनोसाइडल वेव दे सकते हो या फिर स्क्वायर वेव दे सकते हो या फिर सॉटूथ आप लोग वेव फॉर्म भी दे सकते हो। तो आउटपुट साइड में अगर आप लोगों ने इनपुट में डीसी सप्लाई वोल्टेज दिया है तो ऑसिलेटर के सर्किट को यूज करके वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑसिलेटर कि ऑसिलेटर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, ऑसिलेटर यूज करोगे। उसके बाद में उसको हमेशा कौन सा फीडबैक रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक। देखो यहाँ पे एक ऑसिलेटर प्रिंसिपल के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है। अभी ऑसिलेटर प्रिंसिपल क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जिसको आप लोग ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। बराबर है, दिस इज अ फीडबैक सर्किट, तो आप लोगों ने इसमें क्या दिया है, पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो दिस इज अ ऑसिलेटर प्रिंसिपल, मतलब आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दोगे, उसको पॉजिटिव फीडबैक दोगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर इन विच पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट। बराबर है, एक पॉजिटिव फीडबैक सर्किट लगाओगे जिसका एक कुछ ना कुछ पार्ट आप लोग आउटपुट को दे रहे हो थ्रू द इनपुट। बराबर है, और थ्रू किसके थ्रू, नेटवर्क। तो देखो दिस इज अ कंप्लीट नेटवर्क, दिस वन इज द एम्पलीफायर एंड दिस इज द फीडबैक सेंटर सर्किट विच इज डिनोटेड बाय द बीटा, मतलब इसका फीडबैक एलिमेंट क्या है, फीडबैक फैक्टर जो है वो बीटा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों का एम्पलीफायर का गेन है जो ए से आप लोग डिनोट कर रहे हो, फॉरवर्ड गेन जो रहता है वो है एवी, जिस वही एम्पलीफायर का गेन रहेगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिग्नल फीडबैक इज ऑफ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड फेज। जो भी आप लोग सिग्नल दोगे उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड फेज रहेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अभी एरर वोल्टेज निकालना है। एरर वोल्टेज दिया हुआ है VE, VE इज इक्वल टू दिस इज अ Vin, दिस इज अ Vin प्लस दिस फीडबैक का वोल्टेज, इनपुट प्लस फीडबैक का वोल्टेज। उसके बाद में VO, VO आप लोगों को पता है कि गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे AV इंटू VE, AV इंटू VE, VE मतलब यहाँ पे VE रहेगा, AV इज इंटू वी इन प्लस VF, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। उसके बाद में अगेन VF की वैल्यू आपके पास है बीटा इंटू V0, बीटा इंटू V0। तो यहाँ पे आप लोग बीटा इंटू V0 पुट करो, इस पूरे टर्म से ये पूरे ब्रैकेट को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट AV इंटू वी इन प्लस AV इंटू बीटा V0, VO सॉरी दिस इज द VO आउटपुट, VO इंटू 1 माइनस AV इंटू बीटा, VO into 1 minus AV into beta is equals to AV into V.
तो ये जो VO है, ये टर्म से ये टर्म को आप लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया, तो यू विल गेट द VO इंटू 1 माइनस AV इंटू बीटा इज इक्वल टू AV इंटू V। देन आप लोग क्या निकालोगे, गेन निकालोगे, VO अपॉन V। गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज एंड यू विल गेट द VO इज इक्वल टू AV upon 1 minus AV into beta. It is a feedback gain of this oscillator. This is the basic principle of this oscillating circuit. उसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर कौन से टाइप्स है। तो वन इज द RC ऑसिलेटर, जिसमें आप लोग जो नेटवर्क यूज करोगे वो नेटवर्क क्या है, मतलब नेटवर्क मतलब क्या, फीडबैक नेटवर्क। अगर RC ऑसिलेटर आप लोग यूज करोगे तो फीडबैक नेटवर्क में आप लोग कौन से दो पैरामीटर यूज करोगे, एक तो रेजिस्टर और एक तो कैपेसिटर। तो इसके दो टाइप है, वन इज द वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड द सेकंड वन इज द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। उसके बाद में LC ऑसिलेटर, जिसमें जो फीडबैक नेटवर्क रहेगा उसमें आप लोग इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे दो पैरामीटर यूज करोगे, जिसके दो पार्ट है हार्टले और कॉलपिट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच रेंजेस फ्रॉम फ्यू किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। बराबर है, मतलब ये जो आउटपुट देगा वो अप टू द 1 मेगाहर्ट्ज, उसके आगे नहीं। देखो एक सर्किट है, दिस इज अ फीडबैक नेटवर्क, दिस इज अ फीडबैक नेटवर्क। तो आप लोगों ने यहाँ पे वेन ब्रिज ऑसिलेटर को यूज करने के लिए R और C का यूज किया है। बराबर है, दैट इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। एज इट इज अ RC ऑसिलेटर, इट विल यूज द फीडबैक एलिमेंट एज द R और C। उसके बाद में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप यूज करोगे, जिसको आप लोगों ने फीडबैक दिया है, पॉजिटिव फीडबैक दोगे आप लोग, यहाँ से आप लोगों का फीडबैक जा रहा है टुवर्ड्स द आउटपुट साइड। ठीक है, वर्किंग द फीडबैक सिग्नल इन दिस ऑसिलेटर सर्किट इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग, मैंने ऑलरेडी बताया, सो दैट द ऑप एम्प वर्क्स एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हो गया। द कंडीशन ऑफ जीरो फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द ब्रिज। जीरो फेज शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर सस्टेन ऑसिलेटर। जीरो फेज शिफ्ट आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है फॉर द सस्टेन, मतलब एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन अगर सिग्नल का चाहिए तो यू हैव टू क्रिएट अ जीरो डिग्री फेज शिफ्ट। The frequency of oscillation is the resonant frequency of the balanced bridge and is given by the expression FO is equals to 1 upon 2 pi RC। आप लोगों को कोई भी पूछेगा कि what is the frequency equation, मतलब resonant frequency of the particular oscillator, तो आप लोगों को बताते आना चाहिए कि उसकी resonant मतलब resonant frequency it is nothing but your oscillating frequency is equals to 1 upon 2 pi RC। At resonant frequency, the inverting and non-inverting input voltage will be equal and in phase, so that the negative feedback signal will be cancelled out by the positive feedback, causing the circuit to oscillate। जिसके कारण क्या होगा, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहने के कारण आप लोगों का जो पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका सिर्फ वर्क कौन करेगा, पॉजिटिव फीडबैक। From the analysis of the circuit, it can be seen that the feedback factor beta is equals to 1 by 3 at the frequency of oscillation. Therefore, for sustained oscillation, the amplifier must have a gain of 3 so that the loop gain becomes unity। बराबर है, मतलब loop gain क्या रहेगा, unity, क्योंकि नेटवर्क में कौन से पैरामीटर है, R और C। For an inverting amplifier, the gain is set by the feedback resistor network RF and RI and is given by the ratio minus RF upon R1। So, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया है, FO is equals to that is the oscillating frequency is equals to 1 upon 2 pi RC। अभी 1 upon 2 pi RC मतलब 1 upon 2 pi is equals to 0.159 upon RC। The gain required for sustained oscillation is AV is equals to 1 upon beta is equals to 3। मैंने वहाँ पे बता दी हूँ ऑलरेडी, that is 1 plus RF upon R1। 1 plus RF upon R1 क्यों, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए is equals to 3। So RF is equals to 2 R1। क्यों आया पता है ना आप लोगों को, ये जो 1 है इधर चला जाएगा तो 3 minus 1 is equals to 2, RF upon R1 is equals to 2, so that RF is equals to 2 R1। Some advantages and disadvantages are there। Advantages क्या है, by using decayed resistance boxes the frequency range can be selected easily। क्या है, नेटवर्क यूज करने के कारण आप लोग जो फ्रीक्वेंसी वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। Over a wide range of frequency, it provides a stable low distortion sinusoidal output।
सिग्नल में क्या होगा, वाइड मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहने के कारण आप लोगों का जो आउटपुट साइड है उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। By varying capacitance C1 and C2 simultaneously, the frequency of the oscillation can be easily varied. The frequency of the oscillation can be easily varied. Some disadvantages are there. The maximum frequency output is limited because of amplitude and phase shift characteristics of the amplifier. क्या है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज लिमिटेड। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कम मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, यहाँ पे लिमिटेशंस आएंगे आप लोगों को। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट नहीं है, मतलब आउटपुट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं रह सकती। एंड द डिजाइन इज बल्कि। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। डिजाइन एंड ड्रॉ ऑप एम्प बेस्ड वेन ब्रिज ऑसिलेटर फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। तो देखो लेट्स सबसे पहले C को कंसिडर करेंगे। C इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैरेड। देयरफॉर फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या रहेगा, FO इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। FO की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे R के लिए लिखेंगे तो ये FO जो है वो R के जगह पे आ जाएगा, R यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा 1/2 पाई इंटू 1000 क्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, सो दैट वी विल गेट द आंसर 1.591 किलो ओम। अगर मैं R की वैल्यू 12 किलो ओम कंसिडर करती हूँ तो मुझे AV मतलब गेन निकाल के आएगा। AV इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 की वैल्यू अपन ने कंसिडर किए 12 की, so that we will get the RF is equals to 24 kilo ohm. This is the numerical based on the Wien bridge oscillator. आप लोगों को क्या है, दोनों तीनों जो वैल्यूज आपने निकाली वो आप लोगों को वहां पे पुट डाउन करनी है by drawing the circuit diagram. ठीक है, I hope everyone understand about the basic concept of Wien bridge oscillator. This lecture summarizes as, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि हमने डेफिनेशन देखी ऑसिलेटर की, उसके बाद में कौन से उसके टाइप्स है ये भी हमने यहाँ पे पढ़े, उसके बाद में कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा ऑसिलेटर पढ़ेंगे अभी, phase shift oscillator. So thank you so much.